जुनैरा 63A की आज दोबारा समात हुई, कल भी दोबारा समात है, लेकिन उसमें आज बहुत मुख्तलिफ तरह की ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स हमें देखने में आए। सबसे पहले तो ये हुआ कि पीटीआई के एक वर्कर ने सीजे को बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हमारे 500 वकला बाहर हैं। ये एक नया एटीट्यूड है, आप धमका रहे हैं, फ्लोर के ऊपर सिटिंग सीजे को आप धमका रहे हैं। वेल बतूल, एक ओवरऑल ही जो स्ट्रैटेजी लगती है पीटीआई की वो यही लगता है कि अब वो एग्रेसिव मोड में हर जगह नज़र आएंगे आपको, चाहे वो कोर्ट रूम्स हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो रोड्स हों, बिकॉज उनको कॉल ही इस चीज़ की दी गई है। और ऑफ कोर्स ये तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ना उनका काजी फायज़ ईसा के साथ, और उन ये स्पेशली ये जो केस वो सुन रहे हैं इसके तो डायरेक्ट इफेक्टीव्स हैं वो, लेट्स पुट इट दिस वे। और उनको नज़र भी आ रहा है कि ये सिनेरियो किस तरफ जा रहा है, जिस तरह का बेंच बना है और जिस तरह 2 जजेस पीछे हो गए हैं बीच में इसका हिस्सा बनने से, जिससे कोई फ़र्क पड़ सकता था या नहीं पड़ सकता था वो एक अलहदा सवाल है। तो मेरे ख्याल है ये वकला की तरफ से इस तरह से चैलेंज करना चीफ जस्टिस को एक तो अफसोसनाक है, चाहे वर्कर हो चाहे पीटीआई का वकील हो, कोई भी हो, अफसोसनाक है। बट उनके ग्रीवियंसेस हैं और मेरे ख्याल है वी शुड बी रेडी कि कोर्ट रूम्स में भी और हर जगह इस तरह की चीज़ों का आप मुजाहरा आप देखेंगी, इन माई ओपिनियन। मुजम्मिल सरवरदी साहब, ये भी हुआ कि जब ये सारा वाक़या पेश आया जो मैंने पहले बताया, तो जस्टिस मंदुखिल ने कहा कि आपके रवैये से जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई। ये उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को मुखातिब करके कहा। इसका मतलब है कि हमदर्दी थी, एक इंक्लिनेशन थी, आपको लगता है उन्हें कहना चाहिए था? लेकिन जब आप किसी की तहसीक करेंगे तो वो भी अपना रद्द-ए-अमल तो देगा। देखना तो फैसले में पड़ेगा कि हमदर्दी थी या नहीं थी। हमारे यहाँ जजेस के रिमार्क्स अक्सर उनके फैसलों में नज़र नहीं आते हैं, रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसला कुछ और होता है। तो मैं कुछ जजेस के रिमार्क्स पर ज़्यादा उनके फैसलों को नहीं देखता, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट रूम्स जो हैं अब वो मीडिया को एड्रेस करने के सेंटर्स भी हैं, और आप रिमार्क्स देते हैं जो अगले दिन हेडलाइंस बनती हैं, जवाबुल जवाब होता है। आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का जवाब भी कोर्ट रूम में रिमार्क्स से देते हैं। हमने देखा तरमनिल्ला ने प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर का जवाब एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, हालांकि वो केस उनके सामने भी नहीं था। तो ये जो रिमार्क्स से एड्रेस करने का एक रवाज पैदा हुआ है, मैं कोई इसका ज़्यादा हामी नहीं, और मेरे ख्याल में जजेस को नहीं बोलना चाहिए, उनके फैसलों को बोलना चाहिए। जब जजेस बोलते हैं तो फिर फैसले कमज़ोर होते हैं। तो मेरी एक ज़ाती राय तो इस हवाले से ये है। लेकिन जहाँ तक ये बात है ना कि जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है तो अब आपको कोर्ट रूम्स में ये देखना पड़ेगा। अगर हमें कोर्ट रूम्स में ये देखना पड़ेगा कि लोग जजों को पकड़ के नीचे खींच लेंगे, उनको मारेंगे, जजेस कोर्ट रूम्स को ताले लगा देंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को काम नहीं करने देंगे, तो अगर कोई सियासी जमात ये अपने कॉन्फ्लिक्ट में ये रवायत डालना चाहती है और वो समझती है कि ये पाकिस्तान की खिदमत है और वो इससे वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत काम कर रही है, तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं तो नहीं ये समझता कि ये कोई मुस्बत सोच है। यहाँ तो जब किसी को सजाए मौत भी दी जाती है तो वो ताजीम से सर झुका के तो उस अदालत से निकल जाता है, बोर्ड डाउन करके, और अपील करता है। जिस 63A की बात की जा रही है कि वो उसके डायरेक्ट इफेक्टी हैं, वो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, इफेक्टी नहीं है। विद द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पंजाब की हुकूमत हासिल की, हमजा की हुकूमत गिराई 63A के जरिए, और हुकूमतें हासिल की उन्होंने इस फैसले से जिसकी 2.5 साल नजरसानी नहीं लगने दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में वो बेनिफिशियरी हैं और उन्होंने हमेशा इस बेनिफिट को अपनी जेब में रखा है। ठीक, जी सरवरदी साहब, ये वेरी वेल सेड, बिल्कुल बेनिफिशरी तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई होल्ड यू हियर। मोहम्मद आदिल साहब, इस पूरी समात में एक गवर्नमेंट फरीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और वाहिद जमात है जो मुखालिफत करी है। वाहिद मुखालिफत करने वाली जमात के साथ ये एक वाक़या पेश आना और फिर सीजे का ये कहना कि आप हमारी बेइज्जती करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जजेस से बदतमीज़ी का ये तरीका अब आम हो गया है। इस तरह के एटीट्यूड से जो असल देखिए, पहले लोअर कोर्ट्स पीछे रह गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले तो ये लोअर कोर्ट्स में हम देखते थे कि वकला जो है इस तरह जजेस के साथ बदतमीज़ी करते थे। आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की में भी इस रवायत का आगाज़ कर दिया है, और यकीनी तौर पर ये एक
अच्छा अमल नहीं है और इसके दूररस नताइज तो होंगे। आज अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ये सीन हुआ है तो आने वाले दिनों में कोई और पॉलिटिकल पार्टी किसी और जज के साथ जो है वो इस तरह की अब बिहेवियर दिखा सकती है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आज जो अली ज़फ़र हैं तहरीक इंसाफ के वकील, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान से मुलाकात भी हुई, उन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग भी ली है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ी अहम बात की है और एक माजी का एक हवाला दिया है कि अक्सरती जज जो है वो का चीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी कर सकते हैं और उनको एक बेंच बनाकर उनको फ़ारग भी कर सकते हैं। जैसे माजी में हमने देखा था कि सज्जाद अली शाह को जो है वो फारग कर दिया था जजों ने मिलके। तो ये अगर इस किस्म का कोई ख्यालात जो है वो जोर पकड़ते हैं तो ये एक बड़ी जो है वो अदलिया के अंदर एक नया जो है बहरान पैदा कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्रदर जजेस का एक रवायत थी सुप्रीम कोर्ट में वो तो अब नज़र नहीं आती। जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोर्ट रूम के अंदर मुख्तलिफ केसेस के दरमियान इस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि तज़हीक करते हैं। ख़ासकर मैंने देखा कि जस्टिस मुनीब और उनके हम ख्याल कुछ जजेस ने माजी ये भी हाल ही में जो जितने केसेस हुए हैं उसके अंदर इस किस्म का रवैया अपनाया। तो अब एक तरफ आप जजेस आपस में जो है इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इस किस्म का रवैया उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। अभी जो ब्लू एरिया में वाक़या हुआ था वो आज भी जो है वो वहाँ पर वही है कि पीटीआई के कारकुन जो है वो उस डोनट शॉप पे जो है इसी तरह मजमे की शक्ल पे जा रहे हैं और वहाँ पर तस्वीरें बनाते हैं और उसको फिर अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। उसकी तो कुछ वजाहत मोहम्मद आदिल साहब सोशल मीडिया पे है। मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों से इस्लामाबाद में बात की है, वो ये कह रहे हैं कि वो जो बेकरी के ओनर्स है वो तो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जिन साहब ने ये किया है उनके मुताबिक ये मजहबी बुनियादों पे एहतजाजन उन्होंने सीजे को ऐसा कहा, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीटीआई अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर गाय। लेकिन अगर पीटीआई इसका फ़ायदा उठा रही है सियासी तो उनका हक है, उठा लें। लेकिन वहाँ पर तो आप देखें ना, मैं जैसे कल भी मेरा जिक्र वहाँ से गुजर हुआ तो वहाँ पर बाकायदा तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे जो वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे थे और वीडियोस बना के उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। तो पीटीआई ने काजी फाइज ईसा को जो है उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पर उसको इसी जो है कॉन्टेस्ट में उसको लेके तो उन्होंने इस तरह से अपलोड करना शुरू किया। तो ये काजी साहब के साथ कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, एक दफ़ा उनको कत्ल की धमकी दी थी, बाद में वो उसी साहब की जो है वो ज़मानत जो है वो अतमिनुल्लाह ने मंजूर कर ली थी। तो ये उनके काजी फाइज ईसा के साथ तसलसल के साथ जो है ये होता रहा। और अगर आपको किसी जज के साथ कोई इख्तलाफ है लेकिन आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते तो ये तो अभी तक काजी साहब ने बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया, इससे पहले भी बड़ी पेशेंस का मुजाहरा करते रहे और जजेस। जी मोहम्मद आदिल साहब प्लीज आई होल्ड यू है। जब अतमिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद जजों को जो है वो इसी तरह पेशेंस का जो मुजाहरा करना चाहिए। जी अब